हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कावेरी बुक के लेसन नंबर 2 द पोर्ट मेकर के बारे में। बहुत अच्छी स्टोरी है, चलिए शुरू करते हैं। एवर सिंस सेंटिला बिकेम ओल्ड इनफ, सेंटिला यहाँ पे मेन जो कैरेक्टर है हमारा उसका नाम है। एवर सिंस सेंटिला बिकेम ओल्ड इनफ टू अकम्पनी हर मदर टू द फील्ड एंड फॉरेस्ट, जब से सेंटिला इतनी बड़ी हुई है कि वो अपनी मम्मी के साथ खेतों और फॉरेस्ट में जाने लगी, शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पोर्ट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर। वो उसने क्या किया कि अपनी मम्मी और अपनी दादी के जैसे एक पोर्ट मेकर बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। वो भी एक पोर्ट मेकर बनना चाहती थी। पोर्ट मेकर मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते, वो बनना चाहती थी। हावेवर अरेनला हर मदर, उसकी मम्मी का नाम क्या है? अरेनला। हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ वीवर, पर उसकी मम्मी जो थी अरेनला, वो चाहती थी कि वो एक वीवर बने, बुनकर बने, जो बुनते थे, है ना, जो कपड़े वगैरह बनाते हैं वो उसको बुनकर बोला जाता है। One on days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, उन दिनों जब उसके पेरेंट्स क्या करते थे, खेतों में जाया करते थे, बाहर काम करने जाया करते थे, तो वो क्या करती थी, घर पे रुका करती थी। सेंटिला अप्रोच एक्सपर्ट पोर्टर्स टू लर्न द स्किल, सेंटिला उन दिनों क्या किया करती थी, एक्सपर्ट पोर्टर्स जो थे, जो मिट्टी के बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग थे, एक्सपर्ट थे, उन लोगों के पास जाया करती थी उस स्किल को सीखने के लिए। They were at first amused by the little girl's insistence, as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. तो इसका मतलब होता है दे वर एट फर्स्ट एम्यूज। एम्यूज्ड का मतलब होता है कि वो हंसते थे उस बात को, उनको हंसी आती थी ये बात सुन करके। और जो छोटी सी बच्ची है वो जो जिद कर रही है, इंसिस्टेंस मतलब थोड़ी सी जिद पकड़ के बैठी है, एज दे थॉट, और वो ये सोचते थे कि समय के साथ धीरे धीरे क्या होगा कि उसका जो चाइल्डिश पेशन है, बचपने में जो उसका काम करने का मन कर रहा है, जो क्राफ्ट बनाने का मन कर रहा है, वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट उसका धीरे से खत्म हो जाएगा। देखिए, आउटग्रो का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट किसी चीज में धीरे धीरे से खत्म हो जाना। ठीक है। तो वहां पर जो लोग बैठे हुए थे जिनके पास वो जाती थी, एक्सपर्ट पोर्टर्स के पास, वो क्या सोच रहे थे, उस पर पहले तो वो हंसते हैं उसकी जीत के ऊपर कि वो भी सीखना चाहती है, और फिर वो ये सोचते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ी होते जाएगी वैसे वैसे इसका इंटरेस्ट इस क्राफ्ट के अंदर खत्म होते जाएगा। सेंटिला डिज नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पोर्ट मेकिंग एट होम, सेंटिला ने अभी तक उसका घर पे ये सब नहीं बताया था कि उसको क्या है, पोर्ट मेकिंग बहुत पसंद है और वो इससे बहुत ज़्यादा फैसिनेट है। फैसिनेट मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है ये काम करने में। As she had overheard a conversation between her parents one night, एक बार क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स की कन्वर्सेशन सुन लेती है, ओवरहर्ड कर लेती है। ओवरहर्ड कर लेती है मतलब बस ऐसे ही आवाज़ आ जाना, जैसे पास वाले कमरे में कोई बात कर रहा है और मैंने बस वो बात सुन ली, है ना, जानबूझकर नहीं, बस सुनाई दे गई। ठीक है। तो एज शी हैड ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स, उसने उसकी मम्मी पापा की एक दिन बात सुन ली थी, एक रात बात सुन ली थी। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलास इनडिफरेंस टू वीविंग, उसकी मम्मी जो थी वो कंप्लेन कर रही थी सेंटिलास के इनडिफरेंसेस टू वीविंग के बारे में। इनडिफरेंसेस का मतलब होता है कि किसी चीज में इंटरेस्ट का ना होना, लेक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, इंटरेस्ट कम हो जाता है। जैसे उसको वीविंग में कम इंटरेस्ट था, बुनाई के काम में उसको कम इंटरेस्ट था, तो उसकी मम्मी क्या कर रही थी, कंप्लेन कर रही थी कि सेंटिला का जो है बुनाई के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखता है। शी सेड आई शेल नॉट टीच हर पोर्ट मेकिंग, उसकी मम्मी क्या बोलती कि मैं उसे पोर्ट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, एज इट हैज़ ब्रॉट नो जॉय टू मी, क्योंकि इस चीज़ से मुझे कोई भी खुशी नहीं मिलती। उसकी मम्मी क्या बोल रही है कि मैं उसे पोर्ट मेकिंग इसलिए नहीं सिखाऊंगी क्योंकि इस चीज़ से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। एंड ओनली अ पिटेंस, ओनली अ पिटेंस का मतलब होता है, पिटेंस का मतलब यहाँ पे होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, है ना। जैसे कि उनको वो सामान बेच करके, जो मिट्टी के बर्तन वो बनाते थे, वो सामान बेच करके इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, केवल थोड़ा ही अमाउंट मिल पाता था, उसको बोलते हैं पिटेंस, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो बोलती है वो कि इससे ना तो मुझे कुछ खुशी मिलती है, और बहुत छोटा पैसा मिलता है, बहुत थोड़ा पैसा मिलता है, फॉर माई ट्रबल्स, जो इतनी परेशान होकर के मैं इन सब चीज़ों को बनाती हूँ, उसके बावजूद मुझे बहुत कम पैसे इसके मिलते हैं। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पोर्ट इज फाउंड। द रिवर बैंक, रिवर बैंक मतलब होता है नदी का किनारा, जहाँ पे ग्रे और रेड क्ले मिलती है, जहाँ पे मिट्टी मिलती है ग्रे और रेड, जो कि पोर्ट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, रिक्वायर्ड होती है ना। इस 16 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यहाँ से 16 किलोमीटर लगभग दूर है। I need to climb down a sheer drop to the river bank and my back aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village। इसका ये मतलब होता है कि वो क्या बताते हैं कि I need to climb down a sheer drop, climb down मतलब उन्हें उतरना पड़ता है, sheer drop मतलब ऐसी खड़ी चढ़ाई, खड़ी जो उतार होती है एकदम बिल्कुल वैसी उतरना पड़ती है, और उसके बाद जो हैवी लोड होता है वो उनको क्या करना पड़ता है, अपनी बैक के ऊपर लेकर के आना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी बैक में दर्द होता है। एक मतलब होता है दर्द होना, तो जिसकी वजह से उनकी बैक में दर्द होता है, फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। अप हिल ऑल द वे टू द विलेज, जब वो हिल से चढ़ करके अपने गांव तक आती है, तब तक उनकी एक में दर्द, सॉरी, उनके बैक में दर्द होने लग जाता है।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बोलना चाह रही है वो। द रिवर बैंक वेयर ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड, जहाँ पे वो नदी का किनारा है जहाँ पे ग्रे और रेड क्ले मिलती है जो पोर्ट मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है बनाने के लिए, वो हमारे यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। और मुझे क्या करना पड़ता है कि खड़ी उतर करके जाना पड़ता है नदी के किनारे, जिस और उसके बाद हैवी लोड उठा करके लाने से, गाँव में लाने से मेरी जो कमर होती है या जो मेरी पीठ होती है उसमें दर्द होता है। पाउंडिंग द स्टबन क्ले इनसाइड बेम्बो सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट। पाउंडिंग का मतलब क्या होता है, उसको बार बार पीटना। आपने देखा होगा कि जो कुम्हार लोग होते हैं वो बार बार उसको पीटते रहते हैं ना, कभी जो जो बर्तन बनाने से पहले उस मिट्टी को बार बार पीटा जाता है, उसको ऐसे फेंकते भी है जमीन पे बार बार। तो पाउंडिंग द स्टबन, स्टबन मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी यहाँ पे इसका मतलब होता है कठोर, कोई चीज ऐसी हो जो बहुत ज्यादा कठोर हो इस टाइम पे। तो स्टबन क्ले इनसाइड बेम्बो सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट, और उसको क्या पाउंडिंग करने के बाद, बीटिंग करने के बाद उसको बेम्बू के जो सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर रख दिया जाता है टू सॉफ्टन, ताकि वो नर्म हो जाए। इट इज ऑल्सो टेडियस, टेडियस मतलब टायरिंग, ये भी सब क्या है, थका देने वाला काम होता है। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड आउट ऑफ शीर एग्जॉस्शन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो कई बार क्या होता है कि वो जो मोल्ड बनाया हुआ होता है, कई बार बहुत ज़्यादा थकान के कारण, बहुत ज़्यादा थकान के कारण क्या होता है, वो गिर जाता है, उनके हाथ से गिर जाता है और उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता है। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बेच ऑफ पोर्ट्स आफ्टर सो मच लेबर। और क्या होता है, लगभग महीने लग जाते हैं, बहुत सारे दिन लग जाते हैं एक बेच पोर्ट्स का निकालने में, मतलब एक पोर्ट का बेच पूरा बनाने में बहुत समय लग जाता है, मंथ लग जाते हैं और बहुत सारी मेहनत भी लगती है। एंड द रिवार्ड, और उसके बाद बोलते हैं, और उसके बाद रिवार्ड क्या मिलता है, अ फ्यू रुपीज, बस थोड़े से पैसे मिलते हैं। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, पर अगर सेंटिला जो है वीविंग सीख जाती है, बुनाई का काम सीख जाती है, शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली। तो वो क्या कर सकती है, बहुत सारा पैसा भी कमा सकती है और उसके साथ साथ घर में कपड़ों की भी कमी नहीं होगी, कपड़ों को भी, घर में भी कपड़े वो दे सकती है। वीविंग इज नॉट मैसी लाइक पॉट मेकिंग, विविंग जो है इतना मैसी काम नहीं है लाइक पॉट मेकिंग, एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन। और क्या होता है कि इंडोर्स भी किया जाता है, मतलब घर के अंदर बैठकर भी ये काम किया जाता है, सभी मौसम में किया जा सकता है। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन विविंग वन शॉल इज मच लेस देन द रिटर्न इज हैंड्सअप। तो बोलता है, वो बोलती है, उसकी मम्मी बता रही है कि जो टाइम स्पेंड किया जाता है एक शॉल को बनाने में, है ना, एक शॉल को बनाने में जितना टाइम लगता है वो बहुत कम होता है, और उसका जो रिटर्न होता है वो भी हैंडसम होता है, मतलब उसका जो पैसा आता है वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा पैसा मिल जाता है, हैंडसम मतलब अच्छा पैसा मिल जाता है, उस चीज़ का भी अच्छा पैसा मिल जाता है। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पोर्टर्स एट वर्क। सेंटिला फिर भी क्या करती है, कंटिन्यू करती है अपनी विजिट को, पोर्टर्स, जो एक्सपर्ट पोर्टर्स के पास वो जाया करती थी देखने के लिए, तो वो कंटिन्यू रहती है अपनी विजिट पे जाया करती है। शी सा हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर एंड पाउंडेड। वो देखती है कि किस तरह उस मिट्टी को क्या है, पानी के साथ मिलाया जाता है और फिर उसको पीटा जाता है। हाउ केयरफुल दे वर व्हेन दे पुश देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप। लंप का मतलब क्या होता है, लंप का मतलब होता है ये जो मिट्टी पड़ी हुई है यहाँ पे, इसको लंप बोलते हैं, ठीक है। तो वो देखती है कि किस तरह से केयरफुल, बहुत सावधान होकर के वो अपना एक हाथ को किस तरह से उस लंप के अंदर डालते हैं। सॉफ्टन क्ले एंड हाउ डेफ्टली दे rotated the lump as they start giving shape to the rotating clay with spatula held in the right hand। स्पेचुला का मतलब होता है एक चम्मच जैसा, आप समझिए, जो कुम्हारों के पास होता है ना, जो ये बर्तन वगैरह बनाने का काम करते हैं, चम्मच जैसा वो आता है, उसको स्पेचुला बोलते हैं, ठीक है। तो वो देखती है कि किस तरह से वो अपना एक हाथ डालते हैं उसके अंदर और कितनी सही तरीके से वो उसको रोटेट करते हैं, उस लंप को रोटेट करते हैं, उस मिट्टी का जो ढेर होता है, गीली मिट्टी का ढेर होता है, उसको रोटेट करते हैं और उसको धीरे धीरे शेप देने की कोशिश करते हैं, रोटेट करते हुए धीरे धीरे उसको शेप देते हैं स्पेचुला से। जो उन्होंने राइट हैंड में पकड़ा होता है, उनका जो औजार होता है ना, उनके जो टूल्स होते हैं, उनको पकड़ करके वो किस तरह से राइट हैंड से स्पेचुला से उसको आकार देते हैं और दूसरा हाथ उसके अंदर रखते हैं, ठीक है। द रेगुलर टेप ऑफ द स्पेचुला ऑन द क्ले वॉज म्यूजिक टू हर। जो रेगुलर टेप होता है, आपने देखा होगा कुमार उसको ऐसे बार बार पीटते रहते हैं उनके बर्तन को, तो जो स्पेचुला से बार बार आवाज निकलती थी वॉज म्यूजिक टू हर, उसको ऐसे म्यूजिक जैसा लगता था, उसको बहुत अच्छी लगती थी वो आवाज। ईयर्स एस शी वॉच्ड इन fascination the pot emerging out of a shapeless lump right in front of her eyes। तो वो जो आवाज़ थी उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसको म्यूजिक जैसा लगता था, जैसे जैसे वो देखती जाती थी बहुत मुग्ध हो जाती थी। फैसिनेशन का मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना किसी चीज़ को देखते हुए, है ना। तो वो देखती थी, वैसे ही पोट एमर्ज हो जाता था, मतलब उस शेपलेस लंप से, मतलब उस मिट्टी के ढेर से क्या होता था, उसकी आंखों के सामने एक पोट बन करके, एक बर्तन बन करके आ जाता था। मतलब वो सामने वाला जो बर्तन बना रहा है उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता था, तो उसको बहुत ज़्यादा फैसिनेशन लगता था कि वाह यार कितना बढ़िया बना दिया, इस तरह से उसको लगता था। आफ्टर 2-3 days
2 से 3 दिन बाद द पोर्ट्स वुड बी गिवन अ फाइनल टचअप टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी। 2 से 3 दिनों के बाद क्या होता था, उन पोर्ट्स को फाइनल टचअप के लिए फाइनल टचअप दिया जाता था ताकि वो रिटेन कर पाए अपने शेप को, जो रिक्वायर्ड शेप है, जैसे जिस तरह का शेप उन्होंने बनाया है उस शेप को वो रिटेन कर पाए, वैसे के वैसे शेप में रख पाए और उसकी कंसिस्टेंसी को टेस्ट कर पाए। ओनली देन वुड बी द पोर्ट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर बीइंग लोडेड। और उसके बाद ही क्या होता था, पोर्ट्स को बाहर धूप में रखा जाता था सूखने के लिए, बिफोर बीइंग लोडेड ऑन टू अ किल। उसको भट्टी में लगाने से पहले बाहर सन में तब रखा जाता था, है ना। चलिए, इन a uniform pattern on a bed of hay, dried bamboo and covered with another layer of same material। क्या करते थे, उसको भट्टी में डालने से पहले उनको यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जमाया जाता था। बेड ऑफ है मतलब घास के, जो बहुत सारे ड्राइड घास वहाँ पे रखा हुआ होता था उसके ऊपर जमाया जाता था, जिसके अंदर बेम्बू भी होता था, सूखा हुआ बांस भी होता था, एंड कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल, और उसको वापस उससे कवर भी किया जाता था। एंड देन द किंग वुड बी फायर्ड, और उसके बाद भट्टी को जलाया जाता था। किंग मतलब होता है भट्टी। वन हैड टू टेन द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड रूइन द इंटायर बेज। वो बोलती है कि आग का भी बहुत ज़्यादा, भट्टी में जो आग जल रही है उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि अगर कम फायर हुआ तो भी वो पूरा का पूरा इंटायर बेज खराब हो जाएगा, अगर ज़्यादा फायर हो गया, ज़्यादा आग हो गई तो भी पूरा का पूरा बेज खराब हो जाएगा। अर्निला अरेनला हर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। अरेनला ने क्या किया था, उसकी डॉटर्स की विजिट के बारे में सुना था, उसको पता लग गया था इस बारे में, पर वो कैसे प्रिटेंड करती, कैसे दिखावा करती जैसे कुछ भी नहीं हुआ, है ना, इग्नोर कर देती इस सारी बातों को। बाय लेट आफ्टरनून Scintilla had to return home quickly so that when her mother came back from the field, she would be there। तो सेंटिला क्या होता है, सेंटिला को आफ्टरनून से पहले पहले क्या आना पड़ता था घर, मतलब आफ्टरनून तक उसको घर आना पड़ता था, क्योंकि सेंटिला की जो मम्मी होती थी वो घर आ जाती थी और उनसे पहले उसको घर पे आना पड़ता था। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे सेंटिलाज विजिट बिकम अ टॉपिक ऑफ अ विलेज गॉसिप। धीरे धीरे क्या हुआ, सेंटिला के जो विजिट्स थे पोर्ट मेकर्स को, वो उनके गांव में गॉसिप का टॉपिक बन गए, सारे लोग उस बात पे गॉसिप करने लग गए। पीपल वंडर्ड वाई अरेनला वॉज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। पीपल, वहाँ के जो लोग हैं वो बातचीत किया करते थे, ऐसे आश्चर्य में बातचीत किया करते थे कि जो अरेनला है वो अपनी बेटी को वो स्किल क्यों नहीं सिखा रही है, क्यों रिफ्यूज कर रही है वो बच्ची को पोर्ट मेकिंग सिखाने से। दे वर वरीड दैट इफ ऑल पोर्ट मेकर फॉलोड सूट देन देयर वुड नो बी नो एक्सपर्ट पोर्टर्स टू टेक देयर प्लेस। वो इस बात से भी चिंतित थे दैट इफ ऑल पोर्टर मेकर फॉलोड सूट, मतलब सारे जो पोर्टर्स हैं, जो जितने बर्तन बनाने वाले हैं वो सेम टू सेम जैसे दूसरे लोग बना रहे हैं वैसे वो भी पोर्ट बनाते रहेंगे, तो फिर उनके बीच में कोई एक्सपर्ट पोर्टर कैसे आएगा, मतलब कोई नई चीज़ कैसे करेगा। सारे लोग, जैसे मैं जो बना रहा हूँ मैंने आपको सिखाया और आप किसी और को सिखाएंगे तो कोई नई चीज़ कैसे बनाएगा, ये चीज़ को लेकर भी वो परेशान थे। वन डे सेंटिलास फादर मेसोबा वॉज समन बाय द विलेज काउंसिल। समन मतलब बुलावा भेजना, किसी को ऑफिशियल बुलावा भेजने को समन बोलते हैं। So one day Scintilla's father Mesoba was summoned by the village council and asked to explain why Arinla was refusing to pass on the skill to her daughter। तो एक बार क्या होता है, सेंटिला के फादर जो मेसोबा थे उनको विलेज काउंसिल के द्वारा बुलाया जाता है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि अरेनला जो है क्यों मना कर रही है अपनी स्किल अपनी बच्ची को सिखाने के लिए। फिर रिप्लाइड इन हम्बल टोन, वो बहुत हम्बल टोन में बताते हैं, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, वो बताते हैं अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स मतलब वहाँ जो बड़े हैं उनको अंकल बोल रहे हैं, एल्डर ब्रदर्स। अरेनला हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच अवर डॉटर पोर्ट मेकिंग। अरेनला ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो अपनी बच्ची को पोर्ट मेकिंग नहीं सिखाएगी। इट इज ओनली दैट वी वॉन्टेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस। केवल हम इतना चाहते हैं कि वो अपनी इलनेस के बाद थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर हो जाए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर हो जाए। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पोर्ट्स इन द विलेज। आप जल्दी ही देखेंगे सेंटिला को अपना विलेज में बहुत बढ़िया पोर्ट्स बनाते हुए। आफ्टर लिसनिंग टू मेसोबास एक्सप्लेनेशन, मेसोबा के एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद द एल्डर्स डिसाइड टू लेट हिम गो। बाकी जो एल्डर्स होते हैं, जो काउंसिल के सारे एल्डर्स होते हैं, डिसाइड करते हैं कि मेसोबा को जाने दिया जाए। decide to let him go, cautioning him to remind Arenla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation। उसको क्वेश्चन देते हैं, उसको बताते हैं, है ना, उसको ये बोल करके भेजते हैं कि भैया तुम अरेनला को जरूर बताना कि ये उसकी ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है अपनी बेटी को सिखाना वो स्किल जो कि जनरेशन टू जनरेशन हैंडेड डाउन हुई है, मतलब पास ओवर हुई है। वो जनरेशन जो हुई है उसको सिखाने का कर्तव्य है
अरेनला का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बच्ची को वो सब सिखाए। दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट स्किल्स सच एज स्पोर्ट मेकिंग विच नॉट ओनली catered to the needs of the people, और वो ये भी बताते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि जो इस तरह की स्किल है पोर्ट मेकिंग है, ये केवल जो लोगों की ज़रूरतों को ही पूरा नहीं करती बट ऑल्सो सिम्बोलाइज द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल। बट क्या करती, ट्रेडिशन और हिस्ट्री ऑफ द पीपल, जो उनके लोग हैं उनका सिम्बोलाइज भी है, उनका ट्रेडिशन का सिम्बोलाइज है वो, उनका इतिहास है वो, उनके इतिहास, उनकी जो परंपराएं हैं उसका सिम्बोलाइज भी है वो। डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, और ये क्या है, किसी भी इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करती, मतलब किसी एक की ये स्किल नहीं है। एंड एक्सपर्ट्स वर ऑब्लाइज्ड टू पास ऑन देयर स्किल्स नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रंस बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न। बट जो एक्सपर्ट है इस स्किल के, जो ये स्किल अच्छे से जानते हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है ना, कि वो ये स्किल उनके बच्चों को तो सिखाए, साथ में उस बच्चे को भी सिखाए जो सीखना चाहता है, उन लोगों को भी सिखाए जो इस स्किल को सीखना चाहते हैं। ये उनकी ड्यूटी बनती है, वो बाध्य होते हैं, ठीक है। मेसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विथ अरेनला। मेसोबा क्या करते हैं, घर जाते हैं और ये मैटर डिस्कस करते हैं अरेनला के साथ, ठीक है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट एंड होता है, सेकेंड पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।